उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा के अंतर्गत समाज सेवा, धार्मिक आस्था और जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। प्रसिद्ध श्री दुर्गा मंदिर के आदरणीय प्रधान एवं जाने माने समाज सेवी श्री राजेंद्र सिंह के निस्वार्थ सेवा भाव की पूरे क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। सीलमपुर की जनता का मानना है कि धार्मिक स्थलों के रखरखाव से लेकर आम जनमानस की बुनियादी समस्याओं को दूर करने तक राजेंद्र हमेशा जमीनी स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाते हैं। श्री दुर्गा मंदिर के प्रधान के रूप में राजेंद्र सिंह ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं, धार्मिक आयोजनों और सामाजिक समरसता को एक नई ऊंचाई दी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार वे केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र के गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए भी 24 घंटे तत्पर रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्तिगत, सामाजिक या नागरिक समस्या हो तो वे तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या भेदभाव के समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना और पूरी निष्ठा से जनता की सेवा करना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। समर्थकों और क्षेत्रवासियों का साफ कहना है कि उनका सौम्य व्यवहार, सादगी और हर समय मदद के लिए तत्पर रहने की आदत ही उन्हें सीलमपुर के सबसे पसंदीदा समाज सेवियों से एक बनाती है। यही कारण है कि आज पूरी विधानसभा में उनकी कार्यशैली और नेतृत्व की मिसाल दी जा रही है। राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित की गई यह मानवीय और सामाजिक मिसाल आने वाले समय में सीलमपुर के सामाजिक ताने बाने को कितनी नई मजबूती देती है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। सीलमपुर विधानसभा की जमीनी हकीकत और स्थानीय हलचलों पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। सीलमपुर विधानसभा समाज सेवी दुर्गा मंदिर के प्रधान राजेंद्र सिंह जी, जो समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 14 घंटे अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आज इसकी खास बात चर्चा करेंगे। तो लगातार 14 घंटे जनता के लिए काम करते हैं। जनता के बीच स्थिति बनी हुई है, जिनके मिसाल का सीलमपुर विधानसभा के अंदर। जी, स्वागत है आपका ये भी चैनल में। जैसे कि हमने देखा है, लगातार समाज के आप काम करते हैं, कैसे होगा समय कैसे नहीं, देखिए, जब किसी को अगर कोई भी कार्य करना तो उसके लिए तो समय उसको निकालना होता है और फिर एक रास्ता बनता चला जाता है। अगर जब लोगों की दिक्कतें होती है, कोई भी काम होता, समाज का कोई काम होता, तो उसके लिए हमें, मुझे क्या, सभी को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और समाज के लिए हमने, चाहे सड़क का काम हो, नाली का काम हो, या यहाँ कई चौपाले वगैरह बनी है SC फंड से, उसके बाद में मंदिर का काम हो, कोई भी हम उसमें बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा लेते हैं। समाज के किसी भी कोई भी काम होता है, किसी भी हमारे साथी के साथ कोई दिक्कत होती है, हम उसके लिए भी बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा लेते हैं। चाहे हमें किस टाइम कोई भी हो, हम उसके लिए हर समय तैयार रहते हैं। लगातार हमने सर्वे किया अपने एबीपी की मदद से, तो आपकी एक मिसाल काम है, 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। ये भी बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। वाकई में आपने जनता के लिए, समाज के लिए कार्य किया होगा, किसी भी जनता में आपकी छवि, ये कैसे संभव है? नहीं, ये तो देखिए लोगों का बड़प्पन है। जब अगर मान लो मैं काम कर रहा हूँ और मेरे साथ या मेरा उनके साथ, अपने लोगों के साथ में, समाज के साथ में जो लगाव है, वही एक ये होता है कि जब ईमानदारी से लोग काम करते हैं तो लोग अपने आप ही जानना शुरू कर देते हैं। और यही कारण होता है कि हम लोग सबके साथ हर समय, हम यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करके सबको अपना परिवार के लोग समझ के, अपने सभी क्षेत्र को अपना घर समझ कर उसके हिसाब से कार्य करते हैं। लगातार आप समाज के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच में बने रहते हैं, चर्चा में विषय बना हुआ है। और मैं खास रूप से बात करूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा था, जहाँ किसी को नहीं होता, आज इसके लिए उल्टा हुआ, जहाँ किसी को नहीं मैदान होगा, क्या कहना चाहिए? क्योंकि ये तो देखिए, मोदी जी ने तो देश को बहुत बड़ा नुकसान किया। आज देश, ये तो कहते हैं हम लोग बहुत आगे गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि, मुझे लगता है कि जब से मोदी जी आए हम लगभग 50 साल पीछे चले गए। आज देश की हालत आप देख रहे हैं। हमारा देश का युवा, पूरा स्टूडेंट आज पूरा रोडों पर पड़ा है, जंतर मंतर पर पड़ा, पूरे देश के अंदर रोडों पर निकला पड़ा। क्या जंतर मंतर पे जिस तरीके से युवाओं के साथ मारपीट हुई, पुलिस वालों ने जिस तरीके से मारा रहने से, क्या एक निंदनीय नहीं है? इसमें बहुत बड़ी पॉलिसी है, राजनीतिक एक मुद्दा है पूरा। बीजेपी ने अपने आप को बचाते हुए कि कहीं हम इसमें इन्वॉल्व ना हो, उन्होंने पुलिस को इतना सख्त किया, इतना मजबूर किया कि पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा, और साथ में
इनके अपने आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जो सिविल ड्रेस के अंदर आए, डंडे लेकर आए, लाठियां लेकर आए, और जिस लाठियों के अंदर कीलें लगी हुई थी, उनसे उन्होंने स्टूडेंट को मारा है। इसमें बीजेपी के लोगों ने आकर इस जो प्रदर्शन चल रहा था इसको खराब करने की कोशिश की है, जिससे कि हमारे देश का जो युवा है उसको बदनाम किया जा सके, जबकि उनकी कहीं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। बड़ी शांतिपूर्वक और इज्जत के साथ और सम्मान के साथ में प्रदर्शन चल रहा था। तमाम देश की विपक्षी पार्टियां उनका साथ दे रही थी, सभी साथ खड़े हैं, लेकिन स्टूडेंट अपने लेवल पर बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रदर्शन को कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बीच में आए और उन्होंने पूरी वहां मारना पीटना शुरू किया, और स्टूडेंट को ही मारा उन लोगों ने। वो सब बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे। जिस प्रकार कैसे कल जयपुर के अंदर भी यही हुआ, जब कांग्रेस का वहां प्रदर्शन चल रहा था तो बीजेपी के वर्करों ने भी आकर वहां विरोध जाहिर किया, और वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपस में दंगा हो जाए, और दंगा होने के बाद में देश के अंदर एक बहुत बड़ी देश को हानि पहुंच जाए और देश में मारकाट का काम शुरू हो जाए। और यही बीजेपी यही चाहती है। आपने कहीं भी देखा है, अगर कहीं भी कोई हमारी बहनों के साथ, बच्चों के साथ अगर बलात्कार भी हुआ है, या हमारे कहीं आतंकवाद के हमारे देश के युवा या हमारे साथी जब टूरिस्ट पे कश्मीर गए या कहीं और गए, तो वहाँ जब उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो उसमें जब भी मिला है, अगर कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी का हाथ मिला है। और यह बीजेपी तब ये करती है जब कहीं देश में चुनाव की स्थिति पैदा होती है। जहां चुनाव होता है उससे पहले कहीं ना कहीं ऐसा एक दंगा या बम विस्फोट या आतंकवादियों का अटैक करा देती है, जिससे अपने आप को उज्जवल करने के लिए, अपने आप को वहां पार्टी में जीतने के लिए एक नई राह पैदा कर लेती है। लेकिन ये गलत चीज है और इससे हमें बचना चाहिए। हमें देश को बर्बाद करके सत्ता के लिए देश को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सवाल है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है। बिल्कुल, वो एकदम आज जितना देश के अंदर दंगे हो रहे हैं, उसमें से ये मान के चलना कि सब तमाम दंगों में इनके लोगों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते नहीं है क्या? अगर विपक्ष का एक भी नेता अगर कोई एक बात कह दे, अगर इनको अच्छी नहीं लगे, तो मोदी जी कहीं भी पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर जब मंच पर बोलते हैं तो उसका नाम लेकर बोलते हैं। कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, आम आदमी के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं। क्या आज एक महीने से जो प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर के ऊपर, आज इसके ऊपर मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे? राजनाथ सिंह क्यों नहीं बोल रहे? बात करनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको लगता दाल में काला है। बिल्कुल काला है, पूरा नहीं, बहुत बड़ा काला। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे एक है समाज सेवी प्रधान जी श्रीलंपुर विधानसभा से, जो किसी पर्ची के मोहताज नहीं, जिनकी श्रीलंपुर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात करूँ तो उन्होंने उसके ऊपर जमकर निशाना साधा कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, और आने वाला पल, आने वाला समय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि जनता सब कुछ जान चुकी है। आने वाले चुनाव में जनता को भारी पड़ेगा। लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री ने जो किया ये सही नहीं किया। जिस प्रकार आज अयोध्या के अंदर ये मंदिरों की पूरी ठेकेदारी लेते पूरी देश के अंदर, और आप देख रहे हो कि आज राम मंदिर के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का गमन हुआ है, तमाम सोना चांदी वहां से गायब कर दिया गया। इन्होंने उन कमजोर लोगों को जो वहां 15,000 20,000 रुपए की नौकरी, इस प्रकार मंदिर के अंदर जो 15-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे थे, इन्होंने उन 8 लोगों को वहां फंसा के रख दिया। और जबकि जो वहां के मेन आदमी थे, एक अशोक मिश्रा और दूसरे चंपत राय जी, उनको हर तरीके से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी ने उनको हर तरीके से बचाने की कोशिश की है, और उनको बचा दिया और उन गरीब लोगों को अंदर करा दिया। जबकि उस मंदिर का पैसा पूरी भाजपा और आरएसएस के पास भी आ रहा था। आज ये पूरे देश के तमाम लोगों को, सांसदों को खरीदने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हुआ, बहुत बड़ा गमन। राम मंदिर में नहीं, देश के बड़े बड़े मंदिरों में हुआ है। अब सब मंदिरों की पोल खुलती जा रही है, सब में चोरी हो रही है, और हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी से संबंधित लोग जुड़े हुए। मंदिर, आज सारे मंदिरों पर कब्जा बीजेपी के लोगों का है, और सिर्फ इसीलिए कि कमाई उनकी जगह जगह हुई। श्रीलंपुर विधानसभा से एक समाज के बीच पर्चे के मोहताज ने, जिन्होंने समाज के लिए, समाज की जनता के लगातार 24 घंटे कार्य के नाम से जाने जाते हैं। राजेंद्र सिंह जी श्रीलंपुर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, सत्ता का बच्चा जानता है। लगातार इन्होंने काम किया समाज के लिए, समाज के लिए। इन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर में चोरी तो हुई है, सब
सरकारी मंदिरों के अंदर चोरी हुई है। और इन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री की पैसे की चोरी नहीं हुई है तो आप वो सफाई दें और क्या हो रहा है इसके बारे में जाके बात करनी चाहिए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज।